हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है 12 जून की एक्सपायरी को। मैंने आप लोग को प्रीवियस दो वीडियोस में निफ्टी के बोला था कि आप अभी बैंक पर फोकस मत करो, आईटी पर फोकस करो। एंड आप देख ही रहे हो कि बैंक निफ्टी इतना नहीं परफॉर्म कर रहा है। सही, ये देखो, आप बैंक निफ्टी इतना नहीं कर रहा है परफॉर्म। इट इज़ रादर देन बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके जगह आईटी परफॉर्म कर रहा है और दूसरे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी देख रहे हो, अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ गया आज के दिन में। अभी और जाएगा ऊपर। प्लस निफ्टी के व्यू पर आ जाता हूँ मैं। कल रहेंगी निफ्टी की एक्सपायरी। मैं आपको प्रीमियम्स दिखाता हूँ उसके कितने हैं। लेट दिस ओपन गाइस। थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो प्रीमियम जो है कंबाइंड वो है 150 पॉइंट्स के प्रीमियम है कंबाइंड। 150 पॉइंट्स के प्रीमियम है कंबाइंड। सो इतने भी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है मार्केट्स में। प्लस अगर हम एक्सपेक्ट, मैं इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल के दिन में। इन द सेंस बड़ा गैप अप मिल सकता है, लेकिन हो सकता है वो गैप अप में ही पूरा दिन मार्केट को साइडवेज कर दे। हो सकता है 140 150 पॉइंट्स का गैप अप मिल जाए, फिर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रख दे वो लोग। सो दिस कैन बी द स्टोरी फॉर टुमारो। बट अगर ये प्रीमियम्स 945 तक गेन हो जाता है, इन द सेंस किधर ना किधर कंबाइंड प्रीमियम 200 200 250 पॉइंट का हो जाता है, तो इसका मतलब है मूव आएगा फिर। तो वो सब चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा कल के लिए। अब लेवल्स पे जाते हैं निफ्टी के कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ऊपर की तरफ वो 25,215 का है। अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो आपको बड़ी शॉर्ट कवरिंग आते हुए मार्केट में दिख जाएंगी, और उसके कारण क्या होगा, मार्केट सीधा सीधा धीरे धीरे करके बहुत अच्छी रैली कर सकता है। फिर उसके ऊपर जो लेवल सीधा निकल के आता है वो 25,300 25,350 का लेवल निकल के आता है। तो हो सकता है फिर निफ्टी एक मूव दे दे वो लेवल्स तक। अगर कभी ये लेवल के लिए 15 मिनट पर जाना पड़ेगा, और कभी नीचे के तरफ निफ्टी ये तोड़ता है 25,080 का, तो वो एक 25,000 तक मूव देने का ट्राई करेगा निफ्टी। ऑलमोस्ट 25,000 का एक मूव फिर नीचे की तरफ देगा निफ्टी। सो ये कल की एक रेंज मेरे हिसाब से बन गई है मार्केट में। अगर 25,200 टूटा तो आपको 25,300 25,350 आता हुआ दिख जाएगा। अगर कभी नहीं तोड़ा 25,200 और 25,000 तोड़ देता है, आई मीन 25,080 तोड़ देता है, तो आपको एक 25,000 तक मूव आता हुआ कल के दिन में दिख सकता है। तो ये तो है जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने निफ्टी के बता दिया हूँ, तो आप वॉच आउट करना। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट हो मार्केट पर और मार्केट कल आपको 25,215 के ऊपर जाता हुआ दिख जाए, समझो ऐसी ऐसी कैंडल ऐसी कैंडल बने और फिर दूसरी कैंडल भी ऐसी बन रही हो, तो आप अपने शॉर्ट्स डेफिनेटली काट लेना या डे के एंड तक रुक जाना। अगर आप डे के एंड पर भी देख रहे हो कि मार्केट नहीं, पर मार्केट 25,300 के भी ऊपर बंद हो रहा है, तो प्लीज़ गाइज आपके शॉर्ट्स काट लेना। अगर आप जल्दी अपने शॉर्ट्स काट लोगे तो आप डेफिनेटली अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि 25,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,200 का लेवल से ही आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉल जो स्टार्ट हुआ है उसके बिलो से ही हुआ है। अगर ये लेवल किधर ना किधर रीगेन कर लिया ना मार्केट, तो आई थिंक ये जो गैप फिलिंग मूव है ना ये ऊपर का, वो होने लग जाएगा मार्केट्स में, और फिर ये निफ्टी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को मैं बोलूँ कि बैंक निफ्टी अगर नहीं चलेगा इतना, इन द सेंस देखो, अगर मार्केट निफ्टी 600 पॉइंट इधर से बढ़ता है, या हो सकता है 800 पॉइंट बढ़ जाए निफ्टी इधर से, तो बैंक निफ्टी को भी तो चलना पड़ेगा थोड़ा। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी नया लाइफ है तो लगेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में 2% का मूव आएगा मैक्स टू मैक्स। बट ऑन दी अदर हैंड निफ्टी 4% का मूव देगा। प्लस आपको ये आईटी में 5-6% का मूव मिल जाएगा इंडेक्स के ऊपर। मेटल्स में अच्छा मूव मिल सकता है, मिड कैप्स में मूव मिल सकता है आपको, ऑटो इंडेक्स में मूव मिल सकता है। तो आप वो सब सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान रखो रादर देन ऑन द बैंक निफ्टी। तो ये रहेगा आगे के कुछ हफ्तों के लिए कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक वो एडवाइस है। मैं लास्ट 2 दिन से यही बोल रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी में सिंपली क्या होता है, जब कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्टॉक में अगर न्यूज़ आया, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था, राइट। तो रिटेलर ना ये न्यूज़ के दिन नहीं खरीदता है, वो ये अगले दिन ना गैप अप हुआ ना जब ही रिटेलर ने खरीदा है।
और उसके बाद देखो आप बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंटली धीरे 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 करके स्लाइड करते जा रहे हैं नीचे, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उसमें। जो ऑपरेटर्स रहते हैं ना, वो लोग ने ये लेवल्स पर खरीदा होगा एंड दे विल बुक ओवर हियर। तो अगर आप लोग ने भी इधर खरीदा है बैंक निफ्टी को, तो डेफिनेटली बुकआउट कर लो अपने प्रॉफिट थोड़े टाइम के लिए। सेक्टर रोटेशन को पकड़ो, दूसरे सेक्टर पर चले जाओ, वो बेटर रहेगा। मिड कैप्स में देखते हैं क्या हो रहा है। सो मिड कैप्स में मेरे हिसाब से देखो 2 दिन का करेक्शन आना ज़रूरी होता है। अच्छी बात है 2 दिन का करेक्शन आ गया है मिड कैप्स में फिर से। सिमिलरली देखो पहले भी मैं बना के रखा ऑलरेडी, इधर तक गया था, थोड़ा करेक्शन दिया, फिर इधर तक रैली करा है, अब फिर करेक्शन दिया है एंड डेफिनेटली अभी भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया मिड कैप्स का। यूएसडी आईएनआर अपना रुपी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन होते जा रहा है क्योंकि डॉलर कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहा है, उसके कारण हम लोग जो रुपी है हमारा स्ट्रेंथन होते जा रहा है। जो सबसे की लेवल है ना गाइज, अगर 98 का लेवल तोड़ देता है डॉलर, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और अपनी मार्केट्स को फिर बढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स मिल जाएंगे। आज एक और न्यूज़ आया है सीपीआई का, यूएस का सीपीआई बहुत अच्छा आया है। उसका 2.4% आया, 2.5 एक्सपेक्टेड और 2.4 आ गया है इन्फ्लेशन का डेटा। सो काफ़ी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो ये सब जो हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि फेड उसमें ना रेट कट कर देगा 18 तारीख को। थोड़ा ट्रम्प से भी प्रेशर है, प्लस क्या कहते हैं, इकोनॉमी भी उनका सही है अभी फ़िलहाल के लिए, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। 18 तारीख को फेड की मीटिंग है। आई थिंक उसके लिए आईटी इतना बड़ा रनअप दे रहा है उसके पहले कि मे बी देर इज समथिंग रेट कट विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द यूएस। उसके कारण ही आईटी ये रनअप दे रहा है। अगर अभी तो किसको मालूम है नहीं, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा रेट कट होगा, लेकिन व्हाट इफ फेड सरप्राइज रेट कट कर देता है, और मुझे लगता है वो सरप्राइज रेट कट कर देगा। अगर वो कर देगा तो उसके कारण ही आईटी में थोड़ा पहले से ही बाइंग चालू हो गया है। और फिर आप लोग जो बैंक निफ्टी में गलती की हो, जैसा न्यूज़ पर खरीद लियो हो, वैसा आप मत करना। फिर जो जो वो ऑफकोर्स 19 तारीख को मूव आएगा अपने मार्केट्स में, आईटी उस दिन भागेगा बहुत, लेकिन आप वो जो भागेगा ना, उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए इस्तेमाल करना, रादर देन लुकिंग टू एंटर इनटू फ्रेश लॉन्ग्स। सो आप ये सब चीज़ पर फोकस करना अगले हफ्तों के लिए। मैं आपको कोई स्टॉक्स भी दे देता हूँ लार्ज कैप्स। मेरे को लग रहा है जैसे कि अभी देखो बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बैठा है, मिड कैप्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, आगे भी करते रहेंगे अभी। लेकिन अगर निफ्टी को बढ़ना है ना, और नया लाइफ हाई के पास जाना है, तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स को गाइस रैली करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 स्टॉक देता हूँ लार्ज कैप के, जो अच्छा रैली कर सकते हैं। पहला स्टॉक है टाइटन, इसको डेफिनेटली वॉचेस में रखो। ये रेडी है बड़ी रैली करने के लिए, और आई थिंक वापस से ये 3800 के आसपास जाना चाहिए, तो आप वॉच आउट करो ये स्टॉक को। दूसरा जो लार्ज कैप स्टॉक है वो हीरो मोटोकॉर्प है। तो हीरो मोटोकॉर्प में ऑलरेडी मोमेंटम आना चालू हो गया है। ये सब आप इसमें भी ध्यान रखो। एज सुन एज दिस क्रॉसेस अबाउ 4460 का लेवल, जो आज जैसे रेजिस्टेंस लिया थोड़ा, बहुत बड़ी रैली कर सकता है ये। तो थर्ड स्टॉक है वो रिलायंस को भागना पड़ेगा अगर मार्केट्स को भागना है तो अब ये 3 लार्ज कैप स्टॉक्स मैंने आपको दिया हूँ जो कि निफ्टी के पार्ट है, उस पर आप ध्यान रखना। आईटी स्टॉक्स पर ध्यान रखना, लाइक परसिस्टेंट, LTIM, बिरला सॉफ्ट। ये 3 आईटी स्टॉक्स मेरे लिए फेवरेबल रहेंगे। मुझे अच्छे लग रहे हैं ये स्टॉक्स, तो आप ये 3 स्टॉक्स पर नज़र रखना। और वो 3 और जो 3 निफ्टी के स्टॉक्स दिए, वो टोटल 6 स्टॉक्स दिया हूँ मैंने आप लोग को। ये 6 स्टॉक्स पर आप नज़र रखना। मुझे लगता है ये बिरला सॉफ्ट अच्छा खासा ब्लास्ट होने के लिए रेडी है ऊपर की तरफ, एंड 455 के ऊपर तो और भी भाग जाएगा। और अगर कभी रेट कट हो गया तो ये मैं आपको 480 भी आता हुआ दिख जाएगा। तो अगर आपने पोजीशंस लिए हो तो डेफिनेटली होल्ड करो आईटी स्टॉक्स में। तो मिनिमम टारगेट हो सकता है 480 के आसपास। सेकेंडली हीरो का जो टारगेट लग रहा है 4700, आई थिंक आएगा 4700, ईजिली आएगा हीरो मोटोकॉर्प में। डिस्क्लेमर है कि मेरी पोजीशंस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दिस स्टॉक्स। एंड मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आप पहले देख लेना, सब रिसर्च कर लेना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना और फिर ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।